हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है पाइथन सीरीज का डे 2। इससे पहले हमने डे 1 में इंस्टॉलेशन देखा था और ये भी बताया था कि आप फ़ोन में कोडिंग कैसे कर सकते हो, और हमने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम भी रन कराया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स और डाटा टाइप के बारे में। सबसे पहले देखेंगे डाटा टाइप क्या होता है और डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ से हम VS कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको उस फोल्डर में आना है जो फोल्डर आपने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था। मैंने पाइथन करा था। हम यहाँ पे आगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कमेंट। कमेंट हमारा रखा था, कमेंट के बारे में पढ़ते हैं। कमेंट हम क्यों लिखते हैं और कमेंट क्या होता है? कमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोड को पढ़ने में इजी हो और कोड को देखकर हम समझ सके कि डेवलपर क्या कहना चाहता है और डेवलपर में इसने क्या किया है। सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में सिंपली हम हैशटैग का यूज कर सकते हैं। सिंपल लाइन में इसके हैशटैग के अंदर आप जो भी लिखते हो वो प्रिंट नहीं होता डेस्कटॉप पे, वो हमें आउटपुट में नहीं मिलता है। यहाँ पे हमने सिंपली हेलो लिखा, इसको सेव किया, इसको रन किया, तो यहाँ पे ये रन नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट। और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए, ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हो। ये मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए यूज कर सकते हो। ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए सिंपली आप ये यूज कर सकते हो। अब हम पढ़ेंगे इनपुट कैसे लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनपुट कैसे ले सकते हैं। इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमने वेरिएबल क्रिएट किया। वेरिएबल्स के इक्वल्स टू में हमने लिखा इनपुट। इनपुट में आप जो भी लेना चाहते हो, यहाँ पे इनपुट, इसमें सिर्फ कैरेक्टर नहीं, कुछ भी आप कुछ भी ले सकते हो। इसमें लिखा एंटर अ नेम। यहाँ पे हमने नेम पूछा, सिंपली नेम पूछने के बाद इसको हमने प्रिंट, प्रिंट के अंदर हमने इसको ले सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट के अंदर दिया हमने नाम, इसको कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ से इसको रन किया। आउटपुट में आपको पूछ रहा है एंटर नेम, आपको यहाँ पे नेम डालना है। मैंने यहाँ पर सिंपली डाला कोडर। कोडर के बाद हमारा मैंने एंटर, एंटर के बाद ये देखो आउटपुट में कोडर आया। तो इस टाइप से हम इनपुट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम डाटा टाइप के बारे में। डाटा टाइप में सबसे पहले आता है इंटीजर्स। सबसे पहले आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में ले सकते हो A=12, X=90। तो इंटीजर्स में आप सिर्फ एक नंबर ले सकते हो। अब हम इसको सिंपली अगर किसी चीज में ले सकते हैं, हम इसको सम कर सकते हैं। A=A+X। हमने A+X किया, यहाँ पे हम इसको सम भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। प्रिंट के अंदर लिखते हैं, प्रिंट के अंदर हमने C को लिखा, कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ से इसको रन किया। हमने पहले सबसे पहले हमारा नेम पूछ रहा है जो ऊपर इनपुट में डाला था, यहाँ पे 1 से 2। तो इंटीजर्स ये होते हैं, इंटीजर्स में आप नंबर ले सकते हो। आप पढ़ते हैं हम बुलियन। बुलियन क्या होता है? बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स में। ट्रू और फॉल्स में बुलियन होता है। ट्रू और फॉल्स में बुलियन होता है। और हाँ, जो ट्रू होता है वो ट्रू 1 की तरह बिहेव करता है। ट्रू 1 की तरह बिहेव करता है और फॉल्स 0 की तरह बिहेव करता है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए इफ ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए इफ ए इज इक्वल्स टू 3+2, वहां पे पूछा जाता है कि A2+1 इक्वल्स टू 2+ट्रू, तो वहां पे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है सिंपली यस, क्योंकि ये 3 वो 2+ट्रू, जो ट्रू होता है वो 1 की तरह बिहेव करता है तो वो भी 3 हो जाएगा। फॉल्स होता है वो 0 की तरह बिहेव करता है। अब हम पढ़ते हैं फ्लोट। फ्लोट में सिंपली क्या होता है? फ्लोट में आप पॉइंट में नंबर लेते हो। फ्लोट, यहाँ पे जैसे मैंने फ्लोट लिखा, फ्लोट में A=12.90, यहाँ पे B=12.90। यहाँ पे भी हमने लिखा, आप यहाँ पे कुछ 12 की जगह कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा हमने 29.90। यहाँ पे हम सिंपली इसको प्लस करते हैं, X=A+B। यहाँ पे प्लस किया, इसको हमने प्रिंट किया, इसको सिंपली यहाँ पे हमने प्रिंट किया। प्रिंट के अंदर हमको एक्स लेना है, कंट्रोल ऐसे सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ऊपर वाला ना रन हो। सेव किया, जैसे हमने इसको रन किया। यहाँ पे देखो ये हो गया फ्लोट में। फ्लोट में आप डिजिट में पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आती है वो फ्लोट में आती है। इंटीजर्स के लिए आपको इंट का यूज करना है, फ्लोट के लिए आपको फ्लोट का यूज करना है। पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है जिसमें हम डाटा को डिक्लेयर नहीं करते। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं इंट, हमने ऐसे नहीं लिखा। यहाँ पे हमने ऐसे इंट नहीं लिखा और यहाँ पे हमने फ्लोट के लिए ऐसे फ्लोट नहीं लिखा। यहाँ पे हमने फ्लोट के लिए फ्लोट नहीं लिखा क्योंकि पाइथन जो है डायनेमिक लैंग्वेज है, नहीं हो सकता। वेरिएबल को जैसे हमने यहाँ पे नंबर के साथ डिक्लेयर करने की कोशिश की,
यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोशिश की नंबर के साथ, तो यहाँ पे एरर दिखाया। नंबर जो है आप वेरिएबल को किसी भी उसके अंदर अंडर के अंदर कर सकते हो। और सेकंड, आप वेरिएबल्स के बीच में आप गैप नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे हमने लिखा वन नम, नम इक्वल्स टू 12। आप वेरिएबल्स के बीच में गैप नहीं छोड़ सकते, इसके लिए यहाँ पे हमने अंडर स्कोर लगाया। ठीक है, अब करते हैं हम, यहाँ से आप कर सकते हो। वेरिएबल्स कैसे पता चलेगा आपको, वेरिएबल्स के रूल्स बता दिए गए हैं। वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करने पर क्या होता है। अब हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इनपुट। इनपुट आप कैसे ले सकते हो। इनपुट लेने के लिए सबसे पहले वेरिएबल्स, जो अभी हमने आपको बताया वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट किया। यहाँ पे इनपुट, इनपुट फंक्शन है। इनपुट का मतलब यूजर से लेना। अगर आप ये डाल दो इनपुट, इस इनपुट से आप यूजर से कुछ भी ले सकते हो। इनपुट डाला हमने, यहाँ से यूजर से पूछा, यहाँ पे हम पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने इनपुट डाला, यहाँ पे लिखा एंटर, सॉरी यहाँ पे हमने बोला एंटर नेम। हमने नेम पूछा, यहाँ पे इसे वो दिया। नेम के बाद हमने लिखा प्रिंट। यहाँ पे प्रिंट में आप, हमने नम डाल दिया प्रिंट में नम। अगर यहाँ पे आप अगर ये दे तो डबल कॉलम, आई मीन आप ये दो तो कोट, सिंगल कोट डबल कोट, अगर आप ऐसे देते हो आप करके देते हैं, सेव कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं इसको, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसकी तो कमेंट में आते हैं। यहाँ पे आप अगर इसको रन करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे रन करने के बाद ये यहाँ पे सिर्फ नंबर नेम पूछेगा। आपका नेम पूछा, यहाँ पे नम, नम क्यों दिया, ये भी क्वेश्चन आता है नम क्यों दिया। नम इसलिए दिया क्योंकि हमने इसको, कोड के का मतलब होता है आप किसी भी चीज को सेम टू सेम प्रिंट करना चाहते हो, सेम टू सेम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तब आप उसको सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखोगे। अदरवाइज आपको ऐसे लिखना होगा, हम चाहते हैं जो नेम आए इनपुट से, जो हम यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं वो इसके अंदर आगे स्टोर, उसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो कंट्रोल ऐसे इसको सिंपली सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद एंटर नेम, हमने नेम डाला, हमने नेम यहाँ पे डाला फोल्डर ब्रदर। यहाँ पे सिंपली अपने चैनल का नेम डाला फोल्डर ब्रदर। हम इसको रन कर रहा, यहाँ पे जो वही आया फोल्डर ब्रदर नाम के नाम से, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। ये देखो यहाँ पे कोडर ब्रदर नाम के एग्जीक्यूट हो गया। आप इस तरीके से वेरिएबल्स के अंदर इनपुट ले सकते हो। अगर आपको पूछा नंबर, नंबर में कैसे इनपुट ले लो, नंबर के लिए इनपुट इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर इनपुट, सॉरी इनपुट, इनपुट के अंदर आप डालोगे नंबर, नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मैंने डाला नंबर वन, नंबर वन में आप डालोगे, इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर नम। आप पता, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो नंबर, जो हम यहाँ हम चाहते हैं जो वेरिएबल्स है, नम नाम का जो वेरिएबल्स है हमने उसको प्रिंट के अंदर दिया। हम चाहते हैं प्रिंट के अंदर देने के बाद उसके अंदर हम 23 को प्लस कर दें। हम नम के साथ जो नंबर है, इस नंबर के साथ जो वेरिएबल है हमने इसको यहाँ पे डाला। यहाँ पे डालने के बाद हम चाहते हैं इसको 23 इसमें प्लस कर दें, तो हम इसको सिंपली ऐसे भी प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पे इसको सिंपली हमने रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे नेम पूछा, नेम डाला हमने कोडर ब्रदर। कोडर ब्रदर हमने यहाँ पे नेम डाला कोडर, सॉरी हो गया कोई बात नहीं। यहाँ पे कोडर ब्रदर नाम डाला, यहाँ पे डाला नंबर। नंबर के बाद हम यहाँ पे नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। नंबर डाला हमने 122, 122 के अंदर 145, 145 प्लस हुआ क्योंकि हमने 23 उसमें प्लस कर दिया है। तो इस तरीके से आप इनपुट ले सकते हो। आप फ्लोट में भी ले सकते हो। यहाँ पे डाला नंबर, यहाँ पे हमने फ्लोट डाला, फ्लोट के अंदर का डाला इनपुट डाला, इनपुट के अंदर का डाला हमने एंटर चार नंबर। यहाँ पे एंटर नंबर डाला, यहाँ पे हम कंट्रोल ऐसे सेव किया, इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इसमें नंबर टाइम लग जाएगा, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली प्रिंट, यहाँ पे देखा नंबर, हम नंबर को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ पे हमने इसको रन किया। रन करने के बाद यहाँ देखो इसमें जो नंबर हमने डाला 12.90, 12.90, ये देखो नंबर। यहाँ पे पता चलता है कैसे, ये पॉइंट के बाद जो डिजिट आई इससे पता चलता है ये फ्लोट में। अगर आप इसको टाइप चेक करना चाहते हो, टाइप मैंने अभी पे आपको बताया था टाइप कैसे चेक होता है। टाइप कर चेक करने के लिए प्रिंट लिखेंगे सिंपल। प्रिंट के अंदर हम किसका टाइप चेक कर रहे हैं, टाइप के लिए एक फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन होता है। यहाँ पे अगर लिखोगे आप टाइप, ये देखो ये टाइप फंक्शन है, इसके अंदर आप जो भी डाटा टाइप डालोगे वो उसका टाइप बता देगा कि वो क्या है। हमने यहाँ पे डाला नम, हम चाहते हैं नम का टाइप देखना चाहते हैं, टाइप क्या है फ्लोट, मैंने आपको बताया फ्लोट, ये उसका सिंपली उसने टाइप उसका फ्लोट कर दिया। इस तरीके से आप किसी का भी टाइप जान सकते हो कि उसका टाइप क्या। अब पढ़ते हैं हम कंडीशन, कंडीशन में पढ़ेंगे इफ एल्स। इफ इज अ कीवर्ड, रिजर्व वर्ड है, इट इज यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन। इफ जो है रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड का मतलब कीवर्ड जो कि पहले से ही डिक्लेयर होता है।
इफ का ऑपरेशन, इफ ए इज इक्वल्स टू, सॉरी, ए इज इक्वल्स टू बी, या फिर आपको ये डॉट दो देने होंगे। यहाँ पे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ए इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 45। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल्स टू बी। अगर यदि ए बराबर है बी के तो प्रिंट कर सकते हैं हम यस। हमने यस प्रिंट करा, ठीक है। आप इससे ये कर सकते हो। इसके बाद आता है एल्स। एल्स एक कीवर्ड होता है, एल्स इज आल्सो कीवर्ड विच इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ये यूज होता है। प्रिंट में लिखेंगे नो, यहाँ पे हमने सिंपली नो लिखा। नो में हमने क्या किया, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर किए। हमने इफ एक कंडीशन है, यदि अगर ए जो है बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर होता है तो आप प्रिंट कर दो यस, अदरवाइज यहाँ पे लिखा एल्स, एल्स के बाद लिखा नो, आप नो प्रिंट कर दो। और कंडीशन के बाद ये देख रहे होंगे आप दो कॉलम। आपको स्क्रीन थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम आउट करके। ये देखो ये दो, इसका क्या होता है, अगर ये अपनी लगाओगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन में एरर आ जाएगा। ये लगाना जरूरी है। अब हम सिंपली इसको रन करते हैं। वैसे हमने रन किया, यहाँ पे हमने एंटर नंबर, नंबर डाला 12 को पहले वाला, यहाँ पे दिखा नो। नो क्यों बोला, नो उसने इसीलिए बोला क्योंकि ए जो है बी के बराबर नहीं है, ए 12 है, बी 45 है, तो 12 45 के बराबर नहीं है, दैट्स व्हाई उसने नो बोला। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम क्या कर चेक करते हैं, वोटिंग आईडी, वोटिंग वोटिंग क्राइटेरिया। वोटिंग क्राइटेरिया को, इसमें हम क्या करते हैं, वोटिंग क्राइटेरिया को चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोटिंग क्राइटेरिया के लिए एज लेंगे। एज किस में लेंगे, फ्लोट में, क्योंकि फ्लोट में दे सकता है यूजर, उसकी पॉइंट में क्यों हो सकती है एज, यहाँ पे सिर्फ फ्लोट में देने का इनपुट लिखना। इनपुट लिखना जरूरी है क्योंकि यूजर से ले रहा है। मैं लिखेगा पॉइंटर, यहाँ पे सिंपली लिखा है एंटर का एज। हमने बोला आप अपनी एज डालें, यूजर यहाँ से अपनी एज डालेगा। फिर हम कंडीशन में इफ वोटर आईडी, वोट के लिए वही एलिजिबल होता है जिसकी एज 18 से ऊपर होती है या 18 के बराबर होती है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एज हम पूछना है, यदि एज, अगर एज 18 से बड़ी है या बराबर, ये इसका मतलब होता है बड़ी, ग्रेटर देन का साइन है, बड़ी होती हो या बराबर या इक्वल्स टू। तो यहाँ पे दो कॉलम देने जरूरी है, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, फिर हमने लिखेंगे अलाउ फॉर वोटिंग। यहाँ पे हमने सिंपली लिखा अलाउ फॉर वोटिंग, यहाँ पे हमने लिख दिया। तो लिखेंगे एल्स, एल्स में आपको बोलो अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो नीचे वाली कंडीशन पे जंप कर जाएगा। यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिख देंगे नॉट अलाउ फॉर, नॉट अलाउ फॉर वोटिंग। हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया नॉट अलाउ फॉर वोटिंग। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, उसको यहाँ से रन कर देंगे। पहले नंबर बता रहा है वो पहले वाला प्रोग्राम, फिर उसने मुझे एज, मैं बोलता हूँ मेरी एज 18 है, तो उसने बोला अलाउ फॉर वोटिंग। यहाँ पे देखो अलाउ फॉर वोटिंग आ गया, यहाँ से देखो यहाँ पे अलाउ फॉर वोटिंग आ गया। अगर हम यहाँ पे दोबारा रन करते हैं, नंबर बोला पहले वाला प्रोग्राम, यहाँ पे एज, अगर मैं यहाँ पे एज अपनी 17.9 भी डालूंगा ना, तब भी वो नो बोलेगा, नॉट अलाउ फॉर वोटिंग, क्योंकि हमने कंडीशन में बोला है, क्योंकि हमने कंडीशन में बोला है अगर तुम्हारी एज 18 से बड़ी है या 18 के बराबर है तो यू आर अलाउ फॉर वोटिंग, अदरवाइज एल्स नॉट अलाउ फॉर वोटिंग। इसका मतलब इफ, उस क्राइटेरिया के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें क्या होगा, हम एज नाम के वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करेंगे और एक नेशनलिटी नाम के वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करेंगे। एज जो होगा वो यूजर से उसकी एज लेगा, और वो जो एज लेने के बाद वो एज को 21 से कंपेयर करेगा। अगर 21 से ज्यादा एज है, वो 21 के बराबर है, फिर वो दूसरी कंडीशन में जाएगा। अगर नेशनलिटी इंडियन है तो वो एक्सिस करेगा कि हाँ वो है नहीं है, उसको चेक करने के बाद वो लिख देगा यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। सबसे पहले इफ, व्हाट इज इफ इज अ स्टेटमेंट, इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, जो स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए होती है। सबसे पहले हम करेंगे एज नाम का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर फ्लोट, सबसे पहले हम फ्लोट लेंगे। फ्लोट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि एज कहीं से भी आ सकती है, लाइक 19.3 भी हो सकती है, एट 17.5 भी हो सकती है, एट 19.9 भी हो सकती है, एट 10 पॉइंट कुछ भी हो सकती है, इसीलिए हमने फ्लोट लिया। अगर ऐसे नहीं होता तो हम सीधा इंट लेते। फिर क्या लिखेंगे, इसमें इनपुट, इनपुट लिखते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पे हमने लिखा एंटर योर एज, हमने सबसे पहले यहाँ पे एज पूछ लिया। एज के बाद हम क्या करेंगे, नेशनलिटी, नेशनलिटी के लिए सिंपल इनपुट लेंगे क्योंकि वो क्या है स्ट्रिंग में, एंटर, सॉरी
क्या करेंगे, सिर्फ एंटर योर नेट, हमने लिखा एंटर योर नेशनलिटी, आपको नेशनलिटी पूछेगा, फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इफ अगर एज, हमने लिखा अगर एज इक्वल्स टू और बराबर है किसके, 21 के, एंड ठीक है चेक करेगा वो नेट, नेशनलिटी, वो नेशनलिटी चेक करेगा, नेशनलिटी में क्या बोला, आई एंड डी इंडिया, अगर इंडिया के बराबर हुई नेशनलिटी तो उसको अलाउ कर देगा कि हाँ तुम मैरी के लिए परफेक्ट हो, अदरवाइज वो नो कर देगा। यहाँ पे हमने किया, फिर हमने यहाँ लिखा प्रिंट, प्रिंट में लिखा हमने, लिखा एलिजिबल फॉर मैरी, यहाँ पे एलिजिबल फॉर मैरी, फिर लिखेंगे एल्स, अभी आपको बताएंगे कि क्या होता है कीवर्ड, लिखेंगे एल्स, एल्स में लिखेंगे नॉट अलाउ, नॉट अलाउ, अलाउ की लिखते हैं एलिजिबिलिटी की कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, एज नाम का एक वेरिएबल लिया, एज नाम के वेरिएबल में फ्लोट नाम का डाटा टाइप लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर से उसकी एज पूछ रहे, एज पूछनी, उसके बाद क्या किया, हमने नेशनलिटी, हमने क्या किया, यहाँ पे यूजर से हमने नेशनलिटी पूछ ली, नेशनलिटी में उसने इनपुट, इनपुट में हमने नेशनलिटी पूछी, हमने क्या लिखा, एंटर योर नेशनलिटी, यहाँ पे वो नेशनलिटी देगा, फिर हम क्या करें, यहाँ पे हमने इफ नाम का एक कंडीशनल स्टेटमेंट के कीवर्ड, इफ क्या है, कीवर्ड है, इफ में क्या करा हमने, सबसे पहले एज, ये एज है, इसको कंपेयर करा 21 से, हमने क्या लिखा, इफ एज, अगर एज 21 से बड़ी है, 21 से ज्यादा एज और 21 के बराबर है, एंड नेशनलिटी, ये नेशनलिटी इंडिया, यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर इसलिए बंद किया क्योंकि स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग बंद करना होता है, अगर हम वेरिएबल में डिक्लेयर करेंगे तो नहीं बंद करेंगे, अदरवाइज अगर हम सिंपल स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखना होगा सिंगल कोट के अंदर या बड़ी कोट के अंदर, हमने लिखा नेशनलिटी, अगर इंडिया होगी, एंड क्या करता है, एंड इसलिए होता है कि यहाँ पे जो ये है, ये वाली स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट, अगर ये दोनों स्टेटमेंट, सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट, एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 21 एंड इंडिया इज इक्वल्स टू इंडिया, नेशनलिटी इज इक्वल्स टू इंडिया, अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हुई तो ये एंड क्या करता है, इस पे आ जाएगा, अदरवाइज इस पे, एंड का होता है अगर दोनों स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट अगर ठीक हुई, करेक्ट हुई, तो ये एलिजिबल लिखेगा, अदरवाइज वो एल्स, एल्स क्या करता है, एल्स का काम होता है अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो वो नीचे आने, एल्स नीचे आ जाएगा, एल्स का मीनिंग बताऊं तो एल्स इज अ कीवर्ड, एल्स एक कीवर्ड है विच इज यूज्ड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, सपोज करो ये जो है नेशनल इन एज हमारी 21 के बराबर नहीं होती बट इंडिया बराबर हो जाती है, तो वो नीचे आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होगी, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो तभी आएगा ना इस पे एलिजिबल फॉर मैरिज, अदरवाइज इस पे आएगा, अगर इसमें, अगर इसमें से एक भी कंडीशन हमारी गलत हुई तो इस पे आ जाएगा, एल्स का यही काम होता है, अगर ये कंडीशन ऊपर की गलत हुई तो नीचे वाली कंडीशन, इसका मतलब ये थी, यदि एज बराबर बड़ी है और बराबर है 21 के और नेशनलिटी इंडिया के बराबर तो एलिजिबल फॉर मैरिज, नहीं तो, एल्स का मतलब नहीं तो, नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं है। सबसे पहले हम इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेंगे, इसको रन करके देखते हैं, यहाँ से रन करने के बाद एंटर योर एज, यहाँ पे 18 लिखा, नेशनलिटी लिखी इंडिया, इंडिया लिखी, नॉट अलाउ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गलत हो गया, 21 आनी चाहिए थी, एज जो है हमारी 21 से बड़ी होनी चाहिए तो नॉट अलाउ। अब यहाँ पे दोबारा करके देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डाला 21, 21 इंडिया, यहाँ पे इंडिया डाला, उसने क्या लिखा, एलिजिबल फॉर मैरिज, क्यों लिखा, क्योंकि उस ये जो एंड है, एंड में दोनों कंडीशन ठीक है, इधर वाला स्टेटमेंट भी ठीक है और इधर वाला स्टेटमेंट भी ठीक है, डेट्स वाई उसने एलिजिबल फॉर मैरी लिखा, अगर हमारी एक कंडीशन भी गलत हो रही है तो वो नॉट एलिजिबल फॉर मैरी लिख रहा है। यहाँ पे देखो, हम एज का डालेंगे 21 डालेंगे, इंडिया की जगह हम क्या डालेंगे, हम इंडिया की जगह उल्टा लिख देंगे, हमने लिखा दिया, सिर्फ दिया लिखा। ये रहे नोट्स, जो भी हमने आज पढ़ा, हमने आज वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, तो वेरिएबल्स के नोट्स ये रहे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या देख सकते हो, ये वेरिएबल्स के, ये हो गए वेरिएबल्स के डाटा टाइप के बारे में, मेमोरी लोकेशन वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होता है ये रहा, वेरिएबल्स के नोट्स, वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के बारे में, यहाँ पे वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के रूल्स, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो, डाटा टाइप इन पाइथन, डाटा टाइप देख सकते हो आप, ये देखो टपल, ये हम सेट रूट बाद में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल डाटा टाइप, इंटीजर्स, फ्लोट, बुलियन, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बिल्कुल,
ये देखो, विलन के बारे में देखो, एक्सटेंडेड कमेंट। आपको पढ़ाया तो मैंने कमेंट के बारे में, कमेंट देखो यहाँ पे कमेंट। ये देखो, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, चलो।